एसओ एंड स्टेट पीसीएस की कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट के नाम पे हम किसको जानते हैं? तो आपका आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट इन वर्ल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। वर्ल्ड में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कौन सी कंट्री ने फॉर्म किया था? तो आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज डन बाय ए कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। यानी कि हमारा संविधान बनाने के लिए हमारा पहले कमिटी बना था जिसको हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। तो उस रिपोर्ट को हमें कौन सा रिपोर्ट के नाम पे जानते हैं? तो आपका आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट कौन सा ईयर में हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा संविधान होना चाहिए, ये जो आइडिया है पहली बार किसने दिया था? तो इनका नाम है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान ऑफ सेटिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू ड्रॉ ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटिंग करने के लिए कौन सा कमिटी या तो कौन सा प्लान आया था? जैसे पता होगा आपको, बहुत सारा प्लान आया था। नेहरू प्लान आया था, उसके बाद में सीआर प्लान आया था, उसके बाद में हमारा कैबिनेट मिशन आया था, बहुत आए थे। तो कौन सा प्लान था जिसके अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था? तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओआर, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके जो मेंबर्स थे वो कहाँ से आए थे? तो उसका आंसर होगा इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। इसका मतलब है, आपको पता होगा 1946 में हमारा इलेक्शन हुआ था, ठीक है? तो वहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोविंशियल असेंबली। तो वहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कभी क्वेश्चन करता है इलेक्टेड थे वो या नॉमिनेटेड थे? तो आपका आंसर होगा ओनली इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द preamble of the constitution by the 42nd Amendment Act 1976। आप लोग को पता होगा कि 42nd Amendment Act को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा 42nd। तो 42nd एक्ट में हमारा क्या क्या ऐड किया गया था? देखिए, यहाँ पे लिखा है सोशलिस्ट, इसके साथ में और दो वर्ड ऐड हुआ था। एक है इंटीग्रिटी और एक है सेक्युलर। तो ध्यान रहे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीनों ही ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए 5-year प्लान बोरोड। देखिए, जो हमारा 5-year प्लान वो कौन सा कंट्री से हम लाए थे? तो ये होगा यूएसएसआर यानी कि रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम अमेंड करते हैं। आप लोग पता होगा कि हम कई बार अमेंड कर चुके हैं, ठीक है? अभी हमारा 102 बार अमेंड हो चुका है। तो जो प्रोसीजर है अमेंड करने का, ये हम कहाँ से लाए थे? तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। देखिए, फेडरल मतलब जहाँ पे स्टेट का भी पावर होता है एंड सेंटर का भी होता है, उसको बोलते हैं फेडरल। और यूनिटरी मतलब ओनली सेंटर का ही पावर रहेगा, स्टेट का कोई पावर नहीं रहेगा। अगर हम बात करेंगे इंडिया के केसेस में, तो ये दोनों है, ये फेडरल भी है, यूनिटरी बोथ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि सबसे, अगर हम मानेंगे कि फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट से कौन सा कंट्री सबसे अच्छा रहेगा, तो वो है अमेरिका। अमेरिका एंड ब्रिटेन, ये जो दोनों है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए। तो जो हमारा अमेरिका है एंड जो ब्रिटेन है, ये दोनों बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इनमें से कौन सा है? तो ये दोनों ही रहेगा हमारा फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग वैदिक ईरा। इनमें से आपको कई सारे ऑप्शन दिया जाएगा, तो इसमें से कौन सा बोलेगा कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो आपका आंसर होगा ग्रामा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग मेडिएवल इंडिया व्हिच किंग्स फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हिस्ट्री में आपको 2 बार देखने को मिलेगा, ठीक है? एक बार आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में। जो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन बनाया था, तो वो होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगर क्वेश्चन आता है कि मीडिया वाला इंडिया टाइम पे, तो आपका आंसर होगा चोलोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी इंडिया को 200 साल रोल किया था, तो वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, वो फॉर्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 1600 महीना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चार्टर एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी टू मेक बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन इन कंफर्मिटी विद द ब्रिटिश लॉज। तो आपका आंसर होगा चार्टर ऑफ 1726। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट कौन स्टार्ट किया था, तो जिसको बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पता होगा, उसको ये पता होगा कि यहाँ पे हमारा दो सिस्टम था, एक था फाइनेंशियल सिस्टम और एक था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये क्या हुआ था, जब बैटल ऑफ बक्सर में इंग्लिश जीत गए थे और मुगल हार गए थे, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, उन्होंने स्टार्ट किया था ये ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अगर आपको इसका वीडियो देखनी है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, मैं लिंक दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहली बार कौन बने थे, तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारा पहला रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला जो हमारा एक्ट आया था ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, रिटन आया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वो कौन सा एक्ट था, तो वो होगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसी एक्ट के दौरान हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट भी क्रिएट किया गया था। इसका मतलब इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई पोस्ट ही नहीं था, ओनली गवर्नर बोलते थे। तो ये एक्ट ऑफ 1773, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के दौरान वारेन हेस्टिंग्स को लाया गया था एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, सॉरी हमारा हो गया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए कौन सा एक्ट ऐसा था जो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था, तो आंसर होगा एक्ट ऑफ 1833। तो इसी एक्ट के दौरान हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एबोलिश करके, यानी कि ख़त्म करके, नया पोस्ट क्रिएट किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में पहली बार कौन से एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपका आंसर होगा द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको, मैं यहाँ पे 70 क्वेश्चन लाया हूँ, अगर 70 से अगर आपका 50 क्वेश्चन सही आंसर दे पा रहे हो तो आपका सही है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है मैं काफ़ी मेहनत करके सिलेक्ट करके लाया हूँ, तो इसको आप ऐसे ही जाने मत दीजिए, इसको आप बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। इंडिया में पहली बार लॉ कमीशन बना गया था, तो उसका जो चेयरमैन कौन थे, तो आपका आंसर है लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। कौन से एक्ट से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा गया था, तो आपका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। क्राउन मतलब जो जैसे पता होगा आपको पहले कि इंडिया को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी रोल किया था, टोटल ब्रिटिश रोल नहीं किया था। तो जो ब्रिटिश का सरकार है, जो उनका जो कंट्री का सरकार है, उसको क्राउन कहते हैं। तो कौन सी एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के डायरेक्ट इंडिया को गवर्न करने का या रूल करने का उन्होंने जो इच्छा जताई थी, तो उसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उन्होंने कर भी दिया था 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश करके उन्होंने डायरेक्ट क्राउन को लाके सेटल कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हेंस वाज नोन एज द, यानी कि हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी घोटाने के बाद में तो वो कौन से नाम से उनको जाना गया, और वो रिप्रेजेंट भी थे ब्रिटिश क्राउन के लिए, तो उनका नाम था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो और क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए कौन से एक्ट से इंडियंस को पहली बार
जो अपना ब्रिटिश का सरकार था उनके अंदर एम्प्लॉयड होने का मौका मिला था। तो आपका आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगर पूछेगा कि इसमें कौन कौन गए थे इंडिया से, देखिए 3 बंदा गया था उसमें। एक था हमारा राजा बनारस महाराजा पटियाला और सार दिनकर राव, ये 3 आदमी सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया? कौन सा एक्ट हमारा इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम को शुरू किया था? तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा एक्ट से इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम देखा गया था? तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स नाम पे भी जाना जाता है। द फेमस दांडी मार्च लेड बाई गांधी जी वाज अगेंस्ट? गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था वो किसके अगेंस्ट किए थे? आपका आंसर होगा सॉल्ट टैक्स। उस टाइम पे जो सॉल्ट टैक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चल रही थी, तो उसको अपोज करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। और ये जो दांडी मार्च है ये आपका स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुआ था दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक? ऐसे कौन सा प्रपोजल था या तो कौन सा ऐसे प्लान आया था जिस प्लान ने जो प्रपोजल दिया था उसको हम कहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक है? इसका मतलब ये जो प्रपोजल है इसका कोई गारंटी नहीं है ये कब आने वाला है, ये ऐसे ही उन्होंने प्रपोजल दे दिया। तो आपका आंसर होगा क्रिप्स प्रपोजल। जो क्रिप्स मिशन आया था हम उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेलियर ऑफ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसका बाद में शुरू हुआ था? तो आपका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था। अगर आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सा ईयर में शुरू हुआ था तो आप ये जरूर कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी गेव ए कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज? गांधी जी ने एक दिन कहा था करो या तो मोरो। तो ये जो कहा था उनको ये कौन से टाइम पे किए थे? तो आपका आंसर दे देगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, क्विट मूवमेंट। तो आपका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान ने जब पहली बार डिमांड किया था कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो वो कौन सा प्लान था जो इसको रिजेक्ट कर दिया था? तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट नेशंस? जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो डिवाइड हो गया था। अगर क्वेश्चन आता है कब हुआ था तो आंसर होगा 3 जून 1947। 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया था तो ये कौन से प्लान के तहत हुआ था? तो आपका आंसर होगा माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल फ्यूचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो कौन सा एक्ट के बाद में जो इंडिया का जो अभी भी हमारा संविधान है वो फेडरल है, तो ये जो फेडरल फ्यूचर है ये फ्यूचर पर्टिकुलरली कौन सा एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फ्यूचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका हमने कौन सा कंट्री से कौन सा लिया था, तो मेरा नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं पूरा लिस्ट बनाया हूँ कौन सा कंट्री से हमने कौन सा फ्यूचर्स लिया था। तो देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनाना है, पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ये सब लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स? कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट किसको करता है? तो आपका आंसर होगा रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग व्हिच एमंग द फॉलोइंग इन सुप्रीम इन इंडिया? तो आपका हमारा जो जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसका मतलब पार्लियामेंट जो कह दिया वो सही है, वो हेड में रहेगा। लेकिन इंडिया में सुप्रीम क्या है? इंडिया में हमारा सुप्रीम है संविधान, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर 1935 में क्या क्या प्रोवाइड किया गया था? आपको ऑप्शन देगा, तो आपका से पहले तो होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, डायरची आर्ट सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसमें और कई सारे भी फीचर्स हैं, जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई भी हुआ था। तो इसे आप थोड़ा देख लीजिए, मेरा नीचे पीडीएफ में लिंक दिया हूँ, उसमें कौन सा कंट्री से हमने क्या किया बोरो किया था और कौन सा एक्ट से हमने कौन कौन सा बोरो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ 1935 abolished
तो जो 1935 एक्ट में हमने क्या अबोलिश किया था, तो देखिए जो हमारा डायरची है वो पहले प्रोविंस में था। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोविंस में डायरची इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड में। तो उसको क्या हुआ था, ये द एक्ट ऑफ 1935 में उसको अबोलिश करके डायरची को हमने सेंटर में डाल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप अंडर व्हिच प्लान। तो इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप हुआ था, तो ये कौन से प्लान के तहत हुआ था, तो ये है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो किसके प्रपोजल पे आया था, ये होगा कैबिनेट मिशन। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सेम है, क्वेश्चन सारे सेम ही है, लेकिन क्या है ना, कभी कभी आपको एग्जाम में कन्फ्यूज करने के चक्कर में आपको कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन कुछ भी कन्फ्यूजन एग्जाम करेगा तो आप दिमाग में ये सेट कर दीजिए, अगर आता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप हुआ था कौन सा प्लान, तो वो डेफिनेटली होगा कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था, तो आपका आंसर होगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैड स्ट्रेंथ ऑफ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, जो हमारा पहली बार सेटअप हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें कितने मेंबर थे पहली बार, तो आपका आंसर होगा 389 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग वाज रिड्यूस्ड टू। देखिए हमारे जो 389 मेंबर्स थे, ठीक है ना, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिला के दिया गया था। लेकिन 3 जून 1947 में यानी कि माउंट बेटल प्लान के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया, तो 389 से 299 सीट रह गया था इंडिया में, ठीक है, और बाकी सीट चला गया था पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कमिटीज वे आर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना कमिटी बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा 13 कमिटी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कितना मेजर कमिटी बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा 8 मेजर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के नाम पे हमने किसको अपॉइंट किया था, तो आपका आंसर होगा BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज मेड बाय। तो हमारा एक संविधान बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की किसने आइडिया दिया था फ्रेम करने के लिए, तो आपका आंसर होगा MN रॉय। अगर क्वेश्चन आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तहत, ये कौन दिया था ये, तो आपका आंसर होगा गांधी जी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि आइडिया कौन दिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, तो आपका आंसर होगा MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट मोटेड बाय। पहली बार हमारा इंडियन का दिमाग में ये कब आया था कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। पहली बार हमारा ऐसे कौन सा इंडिया में कौन सा पार्टी आया था, या हमारा कौन सा रिपोर्ट था, कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो आप आंसर लिख दीजिए स्वराज पार्टी इन 1928। अगर क्वेश्चन करता है कि स्वराज पार्टी कौन कौन फॉर्म किए थे, तो आपका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने ये दोनों मिला के स्वराज पार्टी गठन किए थे 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड विथ प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको कौन स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, और वो स्टार्ट किए थे 22 जनवरी 1947 में। देखिए ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड अडॉप्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको कौन किया था, हमने देख लिया कि नेहरू ने किए थे। अगर क्वेश्चन आता है कि उसको मूव कब किया था, मतलब शुरू कब हुआ था ये, तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ओयर। तो हमने पहले भी देख लिया, रिपीट हो गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था उसके जो मेंबर थे वो इलेक्टेड होकर आए थे प्रोविंशियल असेंबली से।
ना कि नॉमिनेटेड हुए थे, ओनली इलेक्टेड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन। तो जो हमारा संविधान गठन हुआ था पहली बार, तो उसका जो पहला मीटिंग कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। तो हमारा 52 में क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना था उसका पहला जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो आपका आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आपको क्वेश्चन करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था या हमारा पहला प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन करता है कि हमारा पहला परमानेंट चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थे, मैं आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का 8 मेजर कमिटी थे, तो जो 8 मेजर कमिटी था उसमें से जो सबसे बड़ा कमिटी था वो था हमारा ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन थे, वो हो गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द B.R. अम्बेडकर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फॉलोइंग। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि कौन सा कमिटी थे, तो वो था ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर कौन कौन थे, देखिए ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 मेंबर थे, ठीक है। तो ये 7 मेंबर को आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पहले अम्बेडकर थे, गोपालचारी अयंगर थे, आलादी कृष्णा स्वामी थे, उसमें B.L. मित्रा थे, T.P. कैथन थे। तो ये सब नाम आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हमारा जो हमारा जो अभी जो संविधान है आज की डेट में, तो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हम कौन से एक्ट लाए थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1919, ये आपका गलत होगा, आपका आंसर होगा 1935। तो जो 1935 का एक्ट है वहाँ से हमने सबसे ज़्यादा मैनी प्रोविजंस, मतलब आज की देखा जाए तो जितना हमारा प्रोविजन है तकरीबन 75% प्रोविजन हमने लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ डायरची इन द प्रोविंसेस। डायरची मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि 1919 में 1919 में, यानी कि जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें डबल गवर्नमेंट यानी कि जो डायरची है ना, इसको ओनली प्रोविंस में किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि सेंटर में कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1935। तो डायरची का मतलब क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली एस्टैब्लिश्ड टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली है वो पहली बार हमारा कब फॉर्म हुआ था। देखिए हमारा पहला मीटिंग था 9 दिसंबर 1946 में, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आंसर होगा 6 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो पहली बार हमारा जो संविधान बना था, जो हमारा पहला मीटिंग था 9 दिसंबर 1946 में, उसको हमने अडॉप्ट कब कर लिया, यानी कि वो ख़त्म कब हो गया था पूरा संविधान, तो हमारा हो गया था 26 नवंबर 1949 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपका दिमाग मन में ये होगा कि अगर 26 नवंबर 1949 में हमारा अडॉप्ट हो गया था, तो हम 26 जनवरी को क्यों मानते हैं, क्यों हमने 26 नवंबर को नहीं मानते हैं। तो देखिए उस टाइम पे क्या पूर्ण स्वराज हुआ था। पूर्ण स्वराज यानी कि उस टाइम पे जब लाहौर सेशन था 1929 में, तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा हमको भी मिल गया इंडिपेंडेंट, मन में हमने कर दिया था। तो हमने पूर्ण स्वराज को हमने पालन किया था। तो उसी की मेमोरी के लिए, ठीक है ना, उसी की मेमोरी के लिए हमने 26 जनवरी 1949 को पालन ना करके हम 26 जनवरी 1950 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स। तो हमारा इंडिया में कितना आर्टिकल है, कितना पार्ट्स है, कितना शेड्यूल है। तो हमारा 444 आर्टिकल है, 24 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली टेक टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर होने के लिए कितना टाइम लगा था, तो उसका आंसर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 2 साल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो आपका आंसर होगा 3 साल। अगर वो एक्यूरेट डेट पूछता है तो आपका होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड गिवन द आइडिया ऑफ
ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ऑफ ऑल। तो मैं आप पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए पहली बार इंडिया कौन दिया था, तो आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया क्या है। देखिए कई सारे का होता है संविधान, एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। तो हमारा जो इंडिया है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि ब्रिटिश है वो अनरिटर्न है, वो रिटर्न नहीं है, लेकिन इंडिया रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और ध्यान रहे कि वर्ल्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा रिटर्न और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड। तो ये जो हमारा संविधान है जो हमारा फ्रेम हो रहा है, तो इसका जो कमिटी है ना, इसको हम कौन सा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और अनरिटन क्या है, उसका मैंने एक बढ़िया सा वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर उसमें देख सकते हो, या तो आप दूसरे किसी का वीडियो भी देख सकते हो। तो